भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, को हम कुत आयात को में जननी को में तात। इस शंकराचार्य जी ने ये प्रश्न हम सभी जीवों के लिए छोड़ दिया। बहुत वेदांत की बातें हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। और जब यह 5 बातें आपने समझ लिया ना इस कॉन्सेप्ट को, तो समझ लेना कि संसार में इस मानव जीवन का मूल्य समझ में आ जाएगा कि संसार में इस मानव शरीर का मूल्य क्या है। उस मूल्य को भगवान शंकराचार्य बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न, को हम कुत आयात को में जननी को में तात। जब आप पढ़ते हैं तो कॉलेज में वर्ष भर पढ़ने के बाद वार्षिक एग्जाम होता है, परीक्षा होती है। परीक्षा में 3 घंटे का समय निर्धारित होता है। उस प्रश्न पत्र पर पूर्णांक लिखा हुआ होता है कि इसमें जो प्रश्न लिखे हैं इनके आपने समुचित उत्तर दे दिए तो आपको 100 नंबर मिलेगा। परीक्षा हॉल में जब परीक्षार्थी जाकर के बैठ जाता है और जब परीक्षा प्रारंभ हो जाती है तो प्रत्येक घंटे पर एक घंटी बजती है और वह घंटी उस परीक्षार्थी के लिए सूचक है कि आपके 3 घंटे में से 1 घंटा बीत गया, आपके पास 2 घंटे का समय शेष बचा है। उसमें से 1 घंटा बीतने के बाद फिर 1 घंटी बजती है कि अब आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 1 घंटा बचा हुआ है। आधे घंटे के बाद फिर 1 घंटी बजती है कि अब समय आधा घंटा है। 15 मिनट के बाद वह सूचना होती है कि जैसे उस परीक्षा भवन में घंटी बजती है कि तुम्हारा समय कम हो गया, अब तुम्हारे पास सीमित समय बचा हुआ है। ठीक वैसे ही इस संसार में, इस संसार रूपी परीक्षा भवन में भगवान घंटी बजाते हैं और घंटी बजा करके हमें सूचित करते हैं। और सूचित करके हमें कैसे बोध कराते हैं? कहते हैं कि देखो, तुम्हारे जीवन के 100 वर्ष में तुम्हारे अब 40 वर्ष बीत चुके हैं। भगवान ने पहली घंटी बजाई और घंटी बजाते ही भगवान ने सबसे पहला काम क्या किया कि हमारे बाल सफेद होने लगे। यह पहला भगवान का संकेत है। सबसे पहले क्या होता है? बाल सफेद होता है। जैसे ही बाल सफेद हुआ तो भगवान ने यह सूचना दे दी हम सबको कि देखो, बाल अब सफेद हो गए हैं, अब तो अलर्ट हो जाओ, अब तो सावधान हो जाओ। अब जो तुम्हें प्रश्न मिला है अब तो कम से कम उसका उत्तर खोज लो। को हम कुत आयात को में जननी को में ताता। तुम अब भी इसका उत्तर खोज सकते हो, खोज लो। लेकिन हम मानव अहमता ममता में बंधे हुए इतने हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो बाल ही सफेद हुए हैं, अभी तो हम 40 वर्ष की अवस्था के ही हैं, इसलिए अभी क्या अध्यात्म के चक्कर में पड़ना, अभी क्या भगवत भजन के चक्कर में पड़ना, अभी क्या गले में तुलसी की माला पहनना, क्या रोज हाथ में तुलसी की माला लेकर के मंत्र का जाप करना, ये तो थोड़ा और समय बीतने के बाद कर लेंगे। समय बीतता जाता है। दूसरी बार भगवान अलर्ट करते हैं कि देखो, अब भी सावधान हो जाओ तुम। तो सबसे पहले क्या होता है? आंखों से दिखना कम हो जाता है। आंखों से जैसे ही दिखना कम हुआ, भगवान ने ये दूसरी घंटी बजा दी कि देखो, तुम्हारा टाइम इतना अब शेष रह गया है, तुम आंखों से देख नहीं पा रहे।
लेकिन मानव भी कहता है कि भगवान आप हमारी कितनी भी परीक्षा ले लो, आंख खराब है, जाकर के बनवा करके आंख में लेंस लगा लेता है, अब ठीक दिख रहा है और आंख भी अच्छा दिख रहा है। भगवान कहते कि यार ये बड़ा हठी व्यक्ति है। अब भगवान का स्वभाव जो है ना माता की तरह है। संतान कितना भी उदंड हो जाए, लेकिन मां हमेशा अपने संतान को सदमार्ग पे लाने के लिए अनेक प्रयास करती है। ठीक है, वैसे ही भगवान का स्वभाव मां की तरह है। भगवान ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, कुछ समय और बीता। भगवान ने अब तीसरे संकेत दे दिए, कहे कि देखो दांत टूटना आरंभ हो जाता है, और जब दांत टूटना आरंभ हो जाए, भगवान ने कहा कि अब देखो अब समय बहुत कम है, तुम तो अब बोल भी नहीं पाओगे, ठीक से हरि नाम नहीं निकल पाएगा, मंत्र का जाप नहीं कर पाओगे, तुम बोलोगे कुछ और, सामने लोगों को सुनाई कुछ और पड़ेगा। इसलिए नाम लेने के लिए तो स्वस्थ अवस्था में ही व्यक्ति ले सकता है। वह व्यक्ति जाता है और दांत बनवा लेता है, ठीक ठाक कर लेता है कि अभी कुछ और जो है अच्छे व्यंजन हमें खाने हैं। लेकिन यह भगवान के संकेत हैं उस जीव के लिए। भगवान ने घंटी बजाकर बार बार उस जीव को अलर्ट किया कि अब संभल जाओ, अब तुम अपने जीवन की उस अहमता और ममता की रस्सी का परित्याग कर दो, अब तुम मान जाओ हमारी बात, तुम्हें मैंने इतनी सूचना दे दी, अब तुम अपने जीवन के श्रेष्ठता के लिए, अपने जीवन को श्रेयस्कर बनाने के लिए कम से कम इतना तो विचार कर लो कि यह मानव जीवन कितना दुर्लभ है। सच बताऊं आपको, हम सब संसार में रहते हैं, हम सब घर गृहस्थी में इतना उलझ जाते हैं संसार में, संसार के तमाम भौतिक विषय वस्तुओं में जीव इतना उलझ जाता कि जीव यह जान ही नहीं पाता कि यह जो मानव शरीर जो हमें मिला है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार के किसी भी धन से इस मानव शरीर की तुलना हो ही नहीं सकती। इसलिए आचार्य संत यह कहते हैं कि शरीर से बड़ी संपत्ति कुछ है ही नहीं संसार में। यह अभूतपूर्व धन भगवान ने हम मानवों को यह मानव शरीर के रूप में दिया है। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक से देख नहीं सकते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक से चल नहीं सकते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक से बोल नहीं सकते। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक से देख नहीं सकते, और तो छोड़ दो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक से विचार और सोच नहीं सकते। हम सबको भगवान ने ये सारी चीजें प्रदान किया। आप बैठ के विचार करना कि यह मानव जीवन कितना मूल्यवान है। क्या यह जीवन हमें इसलिए मिला कि हम संसार के विषयों में ही लगे रहें, और जिसने यह जीवन मुझे प्रदान किया, इस जीवन का महत्व क्या है, इस मानव जीवन के दर्शन को यदि समझना हो, इस मानव जीवन के उस महत्वपूर्णता को समझना हो, तो उस श्रीमद् भागवत के द्वारा आप जान सकते हो कि इस मानव जीवन का क्या महत्व है। इस मानव जीवन के लिए देवता भी स्वर्ग से खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु यदि कदाचित आप मेरे ऊपर कृपा करना तो मुझे मानव शरीर दे देना। यह मानव शरीर इतना महत्वपूर्ण है जो हमें और आपको मिला है, लेकिन हम सब इस मानव शरीर को मिले हुए, हम सब इसकी जो उचित मूल्य है, इस मानव शरीर का उचित मूल्य, उचित कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य से हम भटक करके संसार में लग जाते हैं, और संसार में लग करके हमारा जो प्राप्तव्य है, जो इस मानव जीवन के द्वारा जो साधना जिसको प्राप्त करना है, हम उससे छोड़ देते हैं।
हम संसार के इतनी अहमता और ममता की रस्सी में और जकड़ जाते हैं कि हम जान ही नहीं पाते। इसलिए भगवान शंकराचार्य बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं जीवों के लिए कि हे संसार के प्राणियों, यदि फिर भी नहीं समझ पाए, फिर भी सतर्क नहीं हो पाए यदि, तो क्या होगा? अंगम गलितम पलितम मुंडम। कह रहे हैं कि ये अंग जो है ना, अंत समय में गल जाएगा, उतना सामर्थ्य नहीं रह जाता बुढ़ापे में। आपके आंखों से देखने की रोशनी कम हो जाएगी, आप ठीक से चल नहीं पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। वार्ताम पृक्षति न कोपीगे। आप जब अर्थ रहित हो जाओगे तो आप क्या करोगे ऐसी अवस्था में? तो ऐसी अवस्था में तो भजन भी नहीं हो पाएगा। और आपने यदि भजन नहीं किया अपने जीवन में, तो बुढ़ापे में आप कर नहीं पाओगे। और जब बुढ़ापे में आप भजन, जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी की ये वाणी है, कह रहे हैं कि हे संसार के प्राणियों, अभी भी समय है। इसलिए भगवान श्री हरि का, भगवान श्री गोविंद का, भगवान श्री राधा माधव के श्री चरणों का भजन अब से ही आरंभ कर दो। जब तुम्हें पता चले तभी सवेरा मान करके और भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लो। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा, यह मूल्यवान जीवन तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे तुम अपने जीवन को साध लो।